नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी क्या पैसा पकड़ा था और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है, जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में, इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे। सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए, जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जिसपे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं, और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है। आखिर क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं, और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है? तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ? क्योंकि नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था, तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने, या वापस तो नहीं दे दिया? लेकिन वापस की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं, सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया? यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी। जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाई बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे MOU किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का MOU हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है? और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस MOU के माध्यम से? सुनने में तो ये आ रहा है कि MOU जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद STF ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। अब MOU तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चले गए उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।